कोई ना कोई परेशानी हर आदमी के पीछे लगी है। कोई कितना भी बड़ा हो, कैसा भी हो, लेकिन कष्ट सबको है, दुखी सब। किसी के घर में पैसा नहीं है वो इसलिए दुखी, और किसी के पास इतना पैसा है वो अपने पैसा से ही दुखी है। किसी के पास इतना वक्त नहीं है जो चैन से आराम से रोटी भी खाए, और किसी का टाइम बैठे बैठे कट ही नहीं रहा है वो इसलिए परेशान। किसी के घर में लड़का नहीं वो इसलिए दुखी है, और किसी के लड़का है तो लड़का से ही दुखी है। कोई बीमारी से, कोई अधिकारी से, कोई घरवारी से, कोई रखवारी से, कोई मतलब सारी से ही दुखी है। यानी दुखी सब है, सुखी कोई नहीं दुनिया। कोई शरीर को दुखी है तो कोई शरीर से दुखी है। कोई कोई लोग मन में ये सोचते कि भगवान हम थोड़े मोटे हो जाते तो बढ़िया रहते, लेकिन जो लोग ज्यादा मोटे हैं उनसे मिलो वे सबसे ही बड़े दुखी है। यानी मुसीबत सबको घेरे है, दुखी सब है दुनिया में, सुखी कोई नहीं। एक विद्वान ये कहता है कि आज के संसार में और कोई न सुखी है, क्यों? किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। यानी किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। देखो, कोई दुखी सम्मान से, कोई अपमान से, कोई दुखी संतान को, कोई संतान से। हर दुख से न होते बड़ा दुख शरीर का, और भोगता है प्राणी फल अपनी तकदीर का। आदमी सब दुख सहन कर लेता है, सबसे बड़ा दुख वो होता है जिसके शरीर में कोई बीमारी है, कोई परेशानी। फिर उन्होंने आज के जमाने की बात कही और बोले, घर घर में आज कल की महंगाई मारी गई, पर गेहूं मिले उधार तो पिसाई मारी गई। कर्मचारी लोगों की सफाई मारी गई, फैशन के तौर कपड़ा की सिलाई मारी गई, बारे से लेकी बूढ़े की दवाई मारी गई। हाय बाकी कुछ बचा तो लुगाई मारी। क्यों? अरे अपनी अपनी किस्मत जो हरने की है, किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। बोले किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है, कि गरीब कहे धनी पालकी में बैठी है, दौड़ी दौड़ी दासी आई और छोटी रानी से बोली, अब ऐसे कब तक पालकी में छुपी बैठी रहो, चलो हमारे साथ। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें घर में बुला रही, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारा घर में इंतजार कर रही। तो छोटी रानी ने जब ये सुना कि मेरी बहन और इस घर में, दासी से बोली, दासी इधर आ। अरे किसका परिचय ले रही तू? हम यहाँ कभी आए नहीं और मेरी कोई बहन भी नहीं है, और तू परिचय किसका बता रही है? कौन बहन? मेरी कोई बहन भी नहीं है। तो दासी बोली, तुम्हें बताया नहीं है, महाराज की जो पहले वाली पत्नी है ना, उन्होंने तुम्हें बुलाया, और जो पहले वाली का नाम सुना ऐसे मानो कि जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। दासी से बोली तो सीधी ये क्यों नहीं कहती घर में सोती है? बोला मेरे पति को हमें घर में लाने से पहले घर में नागिन को पा रखा और हमें ले आए। बिल्कुल नहीं जाऊंगा, हरगिज़ नहीं जाऊंगा।
जिस घर में मेरी सोती है बोले मेरे पति को। उत्थान पाद आ गए, बोले काय को चिल्ला रही है, चलो घर के अंदर। छोटी बोली इधर आ, एक बात बताओ हमें, जब पहले से तुम्हारे घर में एक औरत मौजूद थी तो फिर कह गए हमारे पिताजी के दरवाजे पे मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी को बर्बाद किया तुमने, मेरे जीवन में जहर घोल दिया तुमने। बिल्कुल नहीं जाऊंगी महाराज, हरगिज नहीं जाऊंगी। और बोली वो छोटी महाराज तानपास से, जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, अब भोग करने को और काफी थी मोय का भार में धोखे में लाए। नहीं जाऊंगी महाराज, मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन ऐसे घर में नहीं जाऊंगी जिस घर में पहले से एक औरत बैठी हो। और बोली जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, भोग करन को काफी थी मोय का भार में धोखे में लाए हो। नहीं जाएंगे महाराज, और तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो साथ इस घर में रहे। तो तानपाद बोले अब अपनी कहेगी हमारी भी सुनेगी। सुनो, जिससे तुम सौत बता रही हो ना, सच तो ये है उसी ने हमारी शादी कराई है। वो तो बहुत अच्छी आदत की है, तू घर के अंदर चल के तो देख, वो रानी नहीं बल्कि तेरी नौकरानी बन के रहेगी। तू जो भी घर का काम बताएगी वही काम करेगी। एक बार तू घर के अंदर जाके तो देख। छोटी बोली हम बिल्कुल नहीं मारा, हरगिज नहीं। और बोली है राजा से रनिया, बोली है राजा से रनिया में नाई रंग, बोली है राजा से रनिया में नाई रंग। सुनो, जो तुम हमको घर में रखो, जो तुम हमको घर में रखो, बाबू दिखा बाबू जी देहरिया में नाई रंग, बोली है राजा से रनिया में नाई रंग। बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, हरगिज नहीं जाएंगे, और तब तक नहीं जाएंगे घर के अंदर जब तक वो साथ घर में रहे। अगर आप उसे रखना चाहते हो तो हमारे ऊपर एक एहसान करो, हमारी डोली हमारे पिताजी के घर पे वापस भेज दो। अगर हमें रखना चाहते हो तो एक काम करो, उस नागिन को घर से निकाल करके बाहर फेंक दो। सीधी सी बात ये है, जहां वो रहेगी वहां मैं नहीं रहूंगी, और जहां मैं रहूंगी वहां वो नहीं रहेगी। वो तो हमारी सौत है, और हमें तो सौत के नाम से ही जलन है। और बोली मेरे पिया सौत की भस्म रे, और मोई नाई सुहावे। पाप करे और उलटे पातक ठगनी मोई लगावे। महाराजा नाहर घर में जाऊंगी, मूड़ पटक की द्वारे पे आई में मर जाऊंगी। सोई सुन छोटी की बात
बात हो सुना जागो आवे, सोई सुन छोटी की बात हो सुना जागो आवे। छोटी रानी साफ शब्दों में बोल दिया, अगर वो रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी और मैं रहूंगी तो वो नहीं रहेगी। समझ गए? वो तान पाद कहने लगे, अब हमारे दिमाग में आ गया कि तेरे दिल में उसके लिए कोई जगह है ही नहीं। और दासी से बोले, मेरी मौत की तरफ क्या देख रही है? कितनी बार मैंने उससे कहा कि मेरी शादी न कराए, एक नहीं मानी। अब वो आए से समझाए, घर के अंदर ले जाए या तमाशा न कराए। बड़ी रानी को खबर मिली कि मेरे पति ने तो शादी कर ली, लेकिन मेरी सौत घर में आने से मना कर रही है। दौड़ी दौड़ी दरवाजे पे आई और छोटी रानी के सामने दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। जवाब दिया, बहन हमने ये सुना है तुम घर के अंदर नहीं जा रही। हमने अपने पति की शादी इसलिए थोड़ी कराई थी घर में कले हो कलेश हो। मैंने तो शादी इसलिए कराई थी घर में सुख शांति आए। तू घर के अंदर चली चल, मैं तेरी रानी नहीं बल्कि नौकरानी बन के रहूंगी। जो भी तू घर का काम बताएगी वही मैं काम करूंगी। तेरे खाए हुए बर्तनों को मैं साफ करूंगी, ज्यादा करेगी मैं तेरे पैर दबाऊंगी। जब तेरे कोई बच्चा होगा तो मैं तेरे बच्चे को खिलाऊंगी। लेके तू घर के अंदर चली चल। और वो बड़ी रानी छोटी से बोली, चलो संभालो जा घर को, अब तेरी दासी बन जाऊंगी। और तो रोटी मोई देती रही हो, मैं तो तेरो लला खिलाऊं। और जो ना घर को चली मैंने ना पति को मुख दिखाऊंगी। घर के अंदर चली चल, घर के अंदर चली चल। लगी गई रोई सुनी थी नारी, और ये पुत्र के पीछे हुई रही पारी। पत्थर वही कले जो नाई पिघलोए, छोटी नानी पत्थर वही कले जो नाई पिघलोए। पत्थर बनी कले दो नाई पिघलोए। छोटी रानी से बड़ी रानी कहने लगी, तेरे जब कोई बच्चा पैदा वो बच्चा दूंगी तो ये गला घोट खाई जाएगी। अरे माँ तो माँ होती है, और तू तो कभी माँ बनी नहीं, तो तू क्या समझे माँ होती क्या? एक बात और सुनो, बोली जिस दीना की गुरु की संगति वो ज्ञान ललाई क्या जाने, पतिव्रता
बद चलन लाई क्या जाने। जानी ना जागी छाछ कभी वो दूध मलाई क्या जाने। जागे ना गई हो भाई बीमारी वो पीर पराई क्या जाने। अगर मैंने तुझे अपना लड़का दिया तो उसे जहर दे के मार डाले। तू क्या समझे माँ? अरे तू तो कभी मां बनी नहीं तो तू क्या समझे मां होती क्या। जब ये कहा तो उत्तान पाद आगे बढ़े तो छोटी रानी बड़ी रानी से बोली, अगर तुझे रहना है तो हम तेरे ऊपर एक एहसान कर रहे। एहसान काई का एहसान सुना। अगर तुम्हें रहना है तो